नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। जैसे-जैसे दिल्ली जो विधानसभा चुनाव है, वो नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे जो राजनीतिक गलियारों में लगातार जो आरोप है, प्रतिरोप है, उसका दौर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल पिछले 2 टर्म से कंटिन्यूअस दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके पहले 1 टर्म जो था, उसके अंदर वो पूरी नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने जो है वो सपोर्ट जो कांग्रेस ने उनको दिया था, वो उन्होंने विथड्रॉल किया था, फिर से वो जनता के बीच गए थे और 2015 और 2020 का जो चुनाव है, वो काफ़ी बड़े बहुमत से एक तरफ़ा जीत हुई थी आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल जो 2025 का चुनाव है, इसके अंदर जो नैरेटिव बना रहे थे, लगभग डेढ़ 2 महीने पहले वो चुनाव के दंगल में उतर गए थे। उनकी कोशिश ये थी कि ये जो कंटेस्ट है, ये बाइपोलर हो, यानी जो ये चुनाव है, ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 2 ध्रुवों के बीच हो। ये कोशिश थी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये अच्छी तरह मालूम है कि जब भी कंटेस्ट जो है, वो एक रीजनल जो पार्टी है, उसके अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी का होता है, यानी जो भी जितनी भी फोर्सेस हैं, जो एनडीए अलायंस के जितने भी घटक हैं, अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो फिर वो बहुत एक चैलेंज देते हैं भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी जो है, फिर बैक फुट पे होती है अगर सारा जो अपोजिशन विपक्ष है, अगर वो इकट्ठा एक कैंडिडेट को सपोर्ट करे। तो ये कोशिश थी अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में कि 1 वर्सेस 1 हो, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट सभी जितनी अपोजिशन पार्टियां इंडिया अलायंस है, उनका एक कैंडिडेट हो, यानी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कंटेस्ट हो और 2, 4, 5 सीटें जो हैं, मैक्सिमम 4 या 5 सीटें आम आदमी पार्टी दे सकती थी अगर कांग्रेस के साथ उनकी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती। लेकिन हो गया सारा उल्टा। कांग्रेस ने पूरे जोर शोर के साथ अभी ये जो दिल्ली का दंगल है, उसके अंदर कांग्रेस कंटेस्ट कर रही है, यानी कंटेस्ट जो है वो हो गया ट्रायंगल। इसके अलावा जो बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, मायावती, उनकी जो पार्टी है वो भी इसके अंदर जोर आजमाइश कर रही है, यानी 4 पार्टीज हैं। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस है उसके बीच हो रहा है। और कांग्रेस जो एक बड़ी वीक विकेट पे थी, 2015 और 2020 का जो चुनाव है को कांग्रेस ने एक्चुअली लड़ा ही नहीं था, इसलिए वो बाइपोलर हुआ और एक केक वॉक लाइक अ केक वॉक सिचुएशन रही कंटेस्ट आम आदमी पार्टी के फेवर में। इस बार क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने अपने बहुत ही कद्दावर और सीनियर सीजन जो पॉलिटिशियंस हैं, वो दिल्ली चुनाव में उनको टिकट दिया है। संदीप दीक्षित जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, शीला दीक्षित उनके सुपुत्र हैं, उनका ज़मीन के ऊपर उनकी पकड़ भी है, वो मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा रह चुके हैं, उनको टिकट दिया गया है न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल, वो कंटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अलका लांबा को टिकट दिया गया है सीएम आतिशी के अगेंस्ट, वो चुनाव में है। और इसके ये दो कैंडिडेट्स के अलावा काफ़ी तकरीबन 10 से 12 कैंडिडेट कांग्रेस ने इस तरह से आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल को। इसके अलावा केजरीवाल को दूसरा जो डर सता रहा है वो ये है कि जो वोट बैंक उन्होंने 2015 से, यानी पिछले लगभग 10 साल से जो वोट बैंक, जिसके अंदर दलित, महादलित, पूर्वांचल का वोटर है और मुस्लिम समाज है जो माइनॉरिटी है, ये 2015 तक शीला दीक्षित कांग्रेस के साथ इंटैक्ट जुड़े हुए थे। 2015 के बाद पिछले 10 साल से ही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के पास वो सारा का सारा वोट बैंक चला गया जो कभी कांग्रेस का होता था। कांग्रेस जिस तरह से इलेक्शन लड़ रही है सीरियसली और जिस तरह के कैंडिडेट उन्होंने चुनाव में उतारे हैं, तो ये बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस का इस बार खाता खुले दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में। और अगर कांग्रेस का खाता खुलता है और कांग्रेस का जो वोट परसेंट है वो 10-12% तक पहुंच जाता है, तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 2025 का ये चुनाव जीतना। क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वो 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, जिस तरह राहुल गांधी ने मुस्लिम जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए उनको हमेशा ही जब भी मुस्लिम समाज को ज़रूरत पड़ी है बड़े इश्यूज़ को लेके, राहुल गांधी वॉज अमंग दैम, कांग्रेस वॉज अमंग दैम। तो जो माइनॉरिटी है पिछले 2-2.5 साल से माइनॉरिटी के अंदर वो जो एक पुराना कल्चर है वो फिर से आ रहा है कि उनका जो झुकाव है वो रीजनल पार्टीज से जाके वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। जब जो 15-20 साल पहले की जो स्थिति हुआ करती थी उस तरफ मुस्लिम समाज अभी उसका जो है वो झुकाव फिर से कांग्रेस की तरफ जा रहा है। उसके अलावा जो संविधान बचाओ मुहिम है, आरक्षण को मुद्दे को लेकर राहुल गांधी फ्रंट फुट पे रह के भारतीय जनता पार्टी को अटैक कर रहे हैं, संविधान खतरे में ये एक नैरेटिव बना रहे हैं, तो इसको लेके जो दलित और महादलित SC ST समाज है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो मुस्लिम समुदाय, पूर्वांचल का कुछ वोट बैंक और जो SC ST समाज है,
ये अगर दिल्ली चुनाव के अंदर चले जाता है, इसका कुछ कुछ हिस्सा ही मैं समझता हूँ चले जाता है कांग्रेस की तरफ, तो ये 10 से 12 सीटें जो हैं उसमें जो गणित है उसको बिल्कुल ही वो उल्ट कर देगा आम आदमी पार्टी के हिसाब से अगर हम देखें। तो एक तो ये चिंता का विषय है। दूसरा चिंता का विषय अरविंद केजरीवाल के लिए है कि अरविंद केजरीवाल इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो बड़ी एक स्ट्रेटेजिक मूव के साथ फ्रंटियर अटैक भी वो कर रही है, और जहां-जहां पे भारतीय जनता पार्टी जिन-जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर वीक विकेट पे हैं, वहां पे वो पिछले तकरीबन 6 महीने से, यानी जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था, उसके बाद से ही आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी का काडर है, उस वीक विकेट के ऊपर काम कर रहा है, जिसके अंदर झुग्गी-झोंपड़ी जो है वोटर वो है, स्पेशली। और ये झुग्गी-झोंपड़ी का जो वोटर था, ये पिछले 10 साल से इंटैक्ट जुड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ। इसके अलावा जो पूर्वांचल का वोटर है, पूर्वांचल का वोटर भी एनॉयड है इस वक्त कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के उनके साथ एनॉयड है, वो उतना कंफर्टेबल नहीं है जो 2015 और 2020 की सिचुएशन थी। और जिस तरह से वीरवार को मैं समझता हूँ कल थर्सडे से जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी कैंपेन शुरू हो रही है, और 12 से 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिसके साथ अगर लगती हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम मिला लें तो ये लगभग 50 के लगभग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं, जिसके अंदर 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो जो भी रिजल्ट है वो पूर्वांचल के जो वोटर हैं वो डिसाइड करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोची समझी एक रणनीति के अनुसार जो योगी आदित्यनाथ है उनको उसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो कैंपेन करेंगे जहां पे पूर्वांचल का वोटर जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो सके। तो एक तो झुग्गी झोंपड़ी और दूसरा जो पूर्वांचल का वोटर है, अगर इन दोनों को मिलाएं तो ये लगभग दिल्ली के आधी जो आबादी है वो बन जाती है। 35% के आसपास तो पूर्वांचल का वोटर ही है, जिसके अंदर 25% के आसपास जो है वो उत्तर प्रदेश का वोटर है, जिसको सीधा इन्फ्लुएंस करेंगे योगी आदित्यनाथ। और हाल ही में जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र में कोई भी जो सोफोलॉजिस्ट है, कोई भी बड़ा चैनल है, वो हर चैनल ये दिखा रहा था कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए है उनकी पोजीशन वीक विकेट, देवर ऑन वीक विकेट, हर तरफ यही था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में एंट्री हुई और उन्होंने जो एक नारा दिया, एक नैरेटिव सेट किया कि बटोगे तो कटोगे, उससे बहुत बेनिफिट हुआ था महाराष्ट्र में। एकजुट हुआ था भारतीय जनता पार्टी का वोटर, और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की स्ट्रेटेजी को लेके दिल्ली में उनको उतारने की तैयारी है योगी आदित्यनाथ को। तो केजरीवाल के लिए ये भी संकट है, एक तरफ है कुआं दूसरी तरफ है खाई, यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस उनको घेरने में लग रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी भी अगर 4-5% वोट बैंक में अगर वहां पे वो तोड़-फोड़ करती है, इस तरह की स्थिति में रहती है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर से रिपीट करनी वो वाली परफॉर्मेंस जो 2015-20 में लास्ट 2 असेंबली इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल ने जो परफॉर्मेंस दिलाई थी। ये 3 फैक्टर हुए। जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो जो अरविंद केजरीवाल की एक लार्जर देन लाइफ पिक्चर थी कि कट्टर ईमानदार पार्टी है, और जो है वो आम आदमी पार्टी की तरह आम जन की तरह उनका जीवन का तरीका है, जीवन पद्धति है, प्रोफाइल है, उसको बहुत बड़ी चोट लगी है। क्योंकि जो शीश महल का मुद्दा है वो जो मिडिल क्लास और जो हाई इनकम क्लास और इसके बीच की ब्रैकेट है, जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव से इंटैक्ट जुड़ी रही है आम आदमी पार्टी के साथ, वो एनॉयड है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने तकरीबन 35 करोड़ के आसपास अपने घर की सीएम रेजिडेंस की रेनोवेशन में खर्चा कर दिया। इसको लेके वो एनॉयड है। दूसरा वो इसलिए एनॉयड है कि जो डेवलपमेंट है वो दिल्ली के अंदर जो शीला दीक्षित के कॉल में हुई थी 15 साल, उसके बाद उसका जो पेस है वो कहीं बिल्कुल थम गया है, रुक गया है। पोल्यूशन से दिल्ली की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा दुखी है पोल्यूशन से। कूड़े के वहाँ पे ढेर पहाड़ बने हुए हैं कोई, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है, रोड्स की कनेक्टिविटी है, वो खस्ता हालत है। इसको लेके जो है वो जो दिल्ली की मिडिल क्लास, हाई इनकम मिडिल क्लास और इसके बीच का जो सेगमेंट है वो अरविंद केजरीवाल से एनॉयड है। ये भी तकरीबन जो वोट बैंक है वो 18 से 20% है जो इंटैक्ट अरविंद केजरीवाल के साथ, वो भी कहीं ना कहीं दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी को। फिर जिस तरह से सादगी का एक जीवन जो पिक्चर पोर्ट्रेट की गई थी आम आदमी पार्टी केजरीवाल की तरफ से, उसको भी डेंट लगा है। अरविंद केजरीवाल ने जैसे कहा था छोटे घर में रहेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, तामझाम में नहीं रहेंगे, तो सिक्योरिटी वो ले रहे हैं, और सिक्योरिटी उनको पंजाब पुलिस की तरफ से भी प्रोवाइड की जा रही है दिल्ली के अंदर। और जो पंजाब भवन है, पंजाब भवन के अंदर भी ऑपोजिशन जो है वो टारगेट कर रही है कि पंजाब भवन के अंदर जो पंजाब के मिनिस्टर और एमएलए साहबान हैं वो रह रहे हैं, और जो कहीं और वो कैंपेन कर रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए उस भवन में रहते हुए, यानी सरकारी प्रॉपर्टी के अंदर। ये भी जो चुनाव आयोग है उनको लेके कंप्लेंट करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, इनफैक्ट कांग्रेस भी।
तो जो झुग्गी झोंपड़ी का वोटर था, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वोटर था, मिडिल क्लास, हाई इनकम क्लास, झुग्गी झोंपड़ी का वोटर, पूर्वांचल का वोटर, पंजाब का वोटर जो है, वोट बैंक पंजाब का भी 15%, 12-15% है। ये सारा तबका बिल्कुल एकजुट होके पिछले 2 विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ था। कांग्रेस के मैदान में उतरने से और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी फ्रंटियल काउंटर अटैक कर रही है अरविंद केजरीवाल की, जो ऑनेस्टी की छवि है आम आदमी पार्टी, उसको डेंट लग रहा है। जिसका सबसे बड़ी वजह शीश महल मुद्दा है, सिक्योरिटी है, बड़ी गाड़ी है। जो जो अरविंद केजरीवाल ने वायदे किए थे 2015 के अंदर, 20 के अंदर, वो उन वायदों से हर बार उन्होंने यू टर्न लेने की कोशिश की है। और अरविंद केजरीवाल ना ही उनके स्पोक्स पर्सन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस का जो जवाब है वो देने से भी वो गुरेज कर रहे हैं, जिससे कि एक नेगेटिव जो कैंपेन है और जो बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी आम आदमी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, वो बॉडी लैंग्वेज भी जो है, वो कंधे जो हैं वो झुके झुके हुए लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। पहली बार अरविंद केजरीवाल जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस सीट से वो लगातार जीतते हैं, शीला दीक्षित को उन्होंने हराया था, वो अपनी ही सीट पे उनको घेराबंदी में फंस गए हैं। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को टिकट दे दिया है और प्रवेश जो वर्मा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट जीतने की ही अभी समस्या है। वो लगातार अपनी जो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर सिमट के रह गए हैं। वो बाहर उनके लिए पॉसिबल नहीं है दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उस तरह से कॉन्सेंट्रेट करना। और जैसे मैंने बताया, जो अभी बैकफुट पे आगे अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जैसे यमुना जी की सफाई या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ है, पोल्यूशन का जो है वो काम नहीं हुआ है, उसके लिए वो अब कह रहे हैं कि आप मुझे 5 साल का और टाइम दीजिए। जब 2020 का इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि अगर 2025 तक ये कोर जो इश्यूज हैं अगर इसको मैं दूर नहीं कर पाऊंगा तो 2025 में आप मुझे वोट मत दीजिए। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल है, वो फिर से यही बोल रहे हैं कि आप 5 साल का मुझे और मौका दें। मुझे लगता है दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली की जनता शायद इस बार अरविंद केजरीवाल को वो मौका नहीं देना चाहती है, क्योंकि जो 2020 से लेके जो 2025 का टेन्योर था, ये आम आदमी पार्टी उनकी जो रेपुटेशन है उसके ऊपर इसने बहुत बड़ा प्रहार किया है, आघात लगाया उनको। क्योंकि जितने भी मुद्दे आए हैं 2015 से 2020 के बीच में कोई इस तरह का मुद्दा ना भारतीय जनता पार्टी के पास था, और कांग्रेस तो खैर लड़ी नहीं थी, बीजेपी के पास कोई भी इस तरह का मुद्दा नहीं था कि वो अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी कर पाए। लेकिन 2020 से 25 का ये जो टेन्योर है, इसके अंदर शराब घोटाला हुआ, इसके अंदर शीश महल का इशू आया, इसके अंदर पंजाब पुलिस की जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है अरविंद केजरीवाल, ये मुद्दा आया। इसके अलावा जो पंजाब के रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ किया जा रहा है दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में, ये मुद्दा है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लोगों की। और जो अरविंद केजरीवाल जो हैं, जो उनकी एक पिक्चर पोर्ट्रेट की गई थी कि वो एक आंदोलन से उभरे हुए जो नेता हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी पॉलिटिशियन से अलग हैं, वो जो है वो सब एक भ्रम जो है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसी तरह से भी आम आदमी पार्टी बिहेव कर रही है, जिस तरह से बाकी पॉलिटिशियंस हैं उस तरह से ही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अभी वो कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा है। जो पार्टी विद द डिफरेंस आई थी वो अभी जो है वो सभी के सभी जो जैसे कहते हैं हमाम में सभी नंगे हैं, उस तरह की पोजीशन अभी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की हो गई। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल घोषणाएं कर रहे हैं, पहले 2100 रुपया उन्होंने कहा हम जीतेंगे चुनाव तो महिलाओं को मिलेगा, फिर जो मंदिर के पुजारी हैं और जो गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी हैं उनको अगर ये जीते हैं तो 18,000 पर मंथ उनको एक सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अभी 2 दिन पहले उन्होंने कह दिया कि जो किराए पे भी रहते हैं दिल्ली के अंदर उनको भी फ्री बिजली पानी मुहैया कराया जाएगा। इस तरह के जो मुद्दे हैं, मैं समझता हूँ ये इररेलेवेंट मुद्दे हैं, ये डेवलपमेंट के साथ इनका डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। फ्री फीस देने की जरूरत उनको है जिनको वाकई ही इनकी दरकार है। जो लोग अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं, अच्छा खासा इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उन लोगों को जो है वो फ्री बीस नहीं दी जानी चाहिए। ये मुद्दा भी हाई इनकम ग्रुप, मिडिल ग्रुप और इसके बिटवीन का जो सेगमेंट है उसके ऊपर ये मुद्दा बैक ऑफ द माइंड लोगों के है कि जो लोग जिनके पास हर तरह की फैसिलिटी है, उन परिवार की जो लेडीज हैं उनको बस यात्रा फ्री में नहीं होनी चाहिए। जो परिवार अच्छा खासा जिनकी मंथली इनकम है उनका बिजली पानी फ्री नहीं होना चाहिए। फ्री उनको दिया जाना चाहिए जो समाज का सबसे निम्न तबका है। उसके बाद स्लैब वाइज सिस्टम में आप जो है वो बिजली पानी का जो है वो किराया जो भी उसका रेंट बनता है, इलेक्ट्रिसिटी का जितना बिल बनता है वो जरूर लेना चाहिए लोगों से। क्योंकि मैं जाते जाते आपको एक जरूर और चीज बताना चाहूंगा, एक सेगमेंट, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक वहां का वोटर पढ़ा लिखा हुआ है।
दिल्ली के अंदर सरप्लस जो था बजट, जो शीला दीक्षित जी के ज़माने में हुआ करता था, वो बजट धीरे-धीरे करके अब नेगेटिविटी की ओर जा रहा है। दिल्ली प्रदेश के अंदर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने फ्री बीज की एक लड़ी और छड़ी लगाई हुई है, उससे आने वाले समय में दिल्ली का जो सरप्लस बजट था, वो घाटे का बजट हो जाएगा। ये जो फिगर्स हैं, ये फिगर्स हमको नोट डाउन करने चाहिए। फ्री बीज की जगह केवल और केवल उनको ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल इकोनॉमिक स्टेट है भारत, तो उनको ही देना चाहिए जिनको फ्री बीज की लगातार ज़रूरत है। हर समाज के तबके को अगर आप कोई ना कोई इस तरह का फ्री का झुनझुना देंगे, तो वो बैकफायर करेगा और यही सभी चीज़ें अभी बैकफायर कर रही हैं। इसी को लेके जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो हिला हुआ है और वो कहीं न कहीं मीडिया से और आम जन से अभी खफा-खफा भी हैं। उनको ये लग रहा है कि फ्री बीज की राजनीति से पता नहीं उन्होंने क्या दे दिया, लेकिन लोगों को ये पता है कि जो फ्री बीज की राजनीति में जो पैसा जा रहा है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, सॉरी, वो आम जनता का पैसा है। जो गरीब बीपीएल परिवार है, वो भी जीएसटी भर रहा है। ये उनका पैसा है, ना कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कोई अपने खजाने से, अपनी पॉकेट से दे रहे हैं। ये लोगों को, दिल्ली के जनता का जो आम जो जन है, उसके मन को ये अभी ये चीज़ें जो हैं वो टटोल रही हैं, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर रही हैं और इन सभी चीज़ों को लेके अरविंद केजरीवाल जो हैं, वो कुछ जुदा-जुदा लग रहे हैं और कुछ खफा-खफा लग रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।